प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, हम +2 कक्षा की ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम पाठ 7 करवा रहे हैं। पाठ 7 होने के बाद आपका लगभग आधा सिलेबस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने इसके 4-5 प्रश्न पहले आपको समझाए हैं, बताए हैं, करवाए हैं। अब हम इसी पर कड़ी में अगले प्रश्न करवाने जा रहे हैं और प्रश्न है, शाही केंद्र शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है और इसके भाग का सही वर्णन करें। यानी शाही केंद्र को शाही केंद्र कहना क्या उचित है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईसा सन में की थी, ईस्वी सन में, और ये वर्तमान कर्नाटक में की थी। उस समय दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक शासक होते थे। प्यारे बच्चों, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापित यह साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक चला। 4 राजवंशों ने इसमें शासन किया, संगम, सुलू, तुलु, अराविडु। परंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो था कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश का था। 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। परंतु इसकी खुदाई से, अवशेषों से जो चीज़ें मिली हैं, उसमें इसके राजकीय केंद्र, जिसे शाही केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। शाही केंद्र के बारे में पुरातत्व विभाग के जो खोज करता है, उन्होंने बताया, खुदाई के बाद भव्य स्थल, इमारतें और सुंदर व सुरक्षात्मक ढंग से बनाए गए मंदिर और बहुत अच्छे अच्छे स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम इस प्रकार से आपको बता सकते हैं। पहला, इसमें शाही केंद्र के अंदर जो मुख्य रूप से था वो था महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि 40 फुट ऊंचाई पर 11,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ था। यह मुख्य केंद्र था महानवमी डिब्बा, जो 9 दिन तक कार्यक्रम चलते थे नवरात्रों के दौरान। जिस प्रकार उत्तर भारत में आपके जो नवरात्रे चलते हैं, पूर्वोत्तर के बंगाल के अंदर आपके जैसे महाकाली पूजा होती है, इसी प्रकार इसका महानवमी डिब्बा का महत्व था और वहाँ पर साम्राज्य की भव्यता, शक्ति का प्रदर्शन होता था। विभिन्न तरह के मंडप भी मिले हैं, जिसमें मंडपों के अंदर शासक द्वारा सलाहकारों की सभा का आयोजन किया जाता था। यहाँ मिले महल, जो कमल महल मंडप है वो सबसे प्रसिद्ध है। विभिन्न मंडपों में से पूर्ण आंगन की भी हमें जानकारी मिली है। शाही केंद्र में भव्य मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार के उपयोग के लिए हजार राम मंदिर भी यहाँ पाया गया है, जो क्षेत्र के बीचों बीच था। हजार राम मंदिर का प्रयोग संभवतः राज परिवार के लोग करते थे, जिसका निर्माण विजयनगर के महान शासक के द्वारा करवाया गया था। विजयनगर का साम्राज्य का शाही केंद्र 7 दुर्गों की सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था और उसके पास सबसे शक्तिशाली हाथी सेना होती थी। अस्तबल उसके पास नज़दीक ही होता था। शाही केंद्र में उसके अलावा 30 के करीब स्थल पाए गए हैं, जो शाही परिवार, अमीर वर्ग के लोग जिनका प्रयोग संभवतः करते थे। कमल महल, हाथियों का महल, जिसको अस्तबल कहते हैं, सभा मंडप, सुंदर शाही रास्ते और उस समय के बनाए गए भव्य इमारतें हैं। उपरोक्त जो हमने बातें बताई, उसके आधार पर हम कह सकते हैं जो शाही केंद्र था वो संभवतः राजा और उसके उच्च अधिकारियों और सेना अधिकारियों के निवास स्थान के रूप में प्रयोग होता था। प्रशासनिक कार्यों के रूप में इसका प्रयोग में लाया जाता था, इसलिए इसे शाही केंद्र कहना अधिक उचित है। 2 और इमारतें पाई गई है पास में, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा अभी जिक्र भी किया था। वो है, एक तो आपका कमल महल और दूसरा है हाथियों का अस्तबल। इसके बारे में अगला प्रश्न है कि कमल महल और हाथियों के अस्तबल के स्थापत्य कला के बारे में आप हमें बताइए। प्यारे बच्चों, कमल महल के बारे में आप जानते हैं, कमल महल को लोटस महल का नाम अंग्रेजों ने अंग्रेजी काल में दिया था। इससे पहले जब इसकी खुदाई हुई तो इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर, इसकी कमल आकृति को देखकर अंग्रेज, विदेशी यात्रियों और पुरातत्वविदों ने इसका नाम कमल महल या लोटस महल के नाम से रखा था। इसका निर्माण किस कार्य हुआ, इसके बारे में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने मानचित्र तैयार किया। अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह
परिषदीय सदन था, यानी मंत्रियों सभासदों की यहाँ परिषद का आयोजित होता था जहाँ पर चर्चाएं होती थी। सभासदों परामर्शदाताओं से मिलना यहाँ राजा का संभवतः कार्य होता था। इस भवन पर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके मेहराबों में कोनेदार कमल जैसे दिखते हैं। इस महल में हमें विजयनगर की समृद्धि, राज्य की वैभवता, वास्तुविदों की कलाकृति की भव्य नमूना मिलता है। संभवतः शासक इसके माध्यम से दुनिया में और दूसरे राज्यों में अपनी महानता को दिखाना चाहते थे। हाथियों का अस्तबल शासकों की जानकारी। हाथियों का अस्तबल शाही राज के केंद्रों में स्थित था, जो कमल महल के पास है। इससे हमें पता चलता है कि विजयनगर की सेना में भारी मात्रा में हाथी पाए जाते थे और अस्तबल सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। सेना ये सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ताकि हाथियों को वहाँ अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। शासकों द्वारा बनाई गई भवन निर्माण शैली की उच्च कला को प्रदर्शित करती हैं। शाही निवास के अति नज़दीक होने के कारण यह भी कहा जाता है कि अस्तबल शासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था और शासक हाथियों की सेना से शाही महल की सुरक्षा करवाता था और दुश्मन से मुकाबला भी वहां आसानी से हो सकता था। अस्तबल के अंदर भव्य सुंदर इमारतें हैं, जिसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब चित्र देखेंगे तो आपको इसको दिखाई देगा। इसी प्रकार महानंबू डिब्बा के भी और कमल महल भी, इसमें लोटस महल भी दिखाया गया है। उपरोक्त दिए गए विवरण के आधार पर हम जो आपको समझाया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शासकों के द्वारा जो ये महल बनाए गए थे शाही के अंदर, कमल महल, हाथियों का अस्तबल, वो राजा की भव्यता, प्रतिष्ठा और उसकी सुंदरता, निर्माण शैली और महान शासकों के महान कार्यों को दर्शाते हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप इसको बार बार रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। अपने YouTube चैनल पर जाकर इसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। धन्यवाद।